आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों। तो मैं आपका अपना हरिओम सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका HY स्टडी सेंटर में प्यारे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों वो हमारा होने वाला है कि अब 2 लाइन वाला गुणा मतलब एक लाइन में ख़त्म करेंगे प्यारे बच्चों। अब जो 2 लाइन वाला गुणा जो आप 2 लाइन में करते थे उसमें उसे करने में टाइम लगता था, उसे अब आप ख़त्म करेंगे एक लाइन में प्यारे बच्चों। अब कैसे ख़त्म करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने करके रखा है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा करनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर करना है भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसकी गुणा करनी है। कैसे करनी है यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। आइए बात कर लेते हैं कैसे करना है प्यारे बच्चों। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 2 अंक का आपको मल्टीप्लाई दिया है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप है हमारा इसकी और इसकी यानी सामने सामने वाले की गुणा। पहले तो सामने सामने वाले की गुणा यानी इसकी और इसकी गुणा करनी है। इसकी और इसकी गुणा करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब प्यारे बच्चों 4 की 2 से करा लेंगे और 3 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप हमारा आता है कि भैया इसकी एक बात और ध्यान रखनी है, इसकी मल्टीप्लाई कराने के बाद जोड़ भी देना है, जोड़ना है प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद जितना आता है उसे जोड़ना भी है। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, फिर तीसरा स्टेप हमारा फिर आता है कि सामने सामने वाले की गुणा हमें फिर करानी है। फिर लास्ट वाले में जो ये सामने सामने दिया गया इसकी और इसकी गुणा हमें दोबारा करानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए जान लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। तो नियमानुसार हम जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ, कोई भी संख्या हो प्यारे बच्चों, ये नहीं कि ये संख्या ये नियम कुछ तुच्छ संख्याओं पर ही लागू होता है। कोई भी संख्या हो, आप किसी भी संख्या का यानी 2 संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई दिया गया है तो आप मिनटों में करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो ये 53 दिया गया है, मैं लिखता हूँ 53 और 43 का गुणा। 53 और 43 की अगर गुणा की जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों। नियमानुसार हमें नियम क्या कह रहा है हमारा कि सबसे पहले भैया सामने सामने वाली की गुणा करानी है। तो सबसे पहले सामने सामने वाले की गुणा कराते हैं। तो 3 और 3 की गुणा होगी तो 3 तिहाई हो जाए हमारा, 3 तिहाई होता है 9 प्यारे बच्चों। 9 है तो 9 लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब नियम बता रहा है कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो भैया अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 3 से करानी होगी और 4 की 3 से करानी होगी प्यारे बच्चों। अगर 5 की 3 से गुणा कराएंगे तो 5 तिक्के होता है 15 हो गया भैया। अब 4 और 3 की गुणा करानी है तो 4 तिहाई होता है 12 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 27। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 27 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 7। बच जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास 2 को यहाँ अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो यहाँ लिख लेंगे। 2 बचा है प्यारे बच्चों। अब देखिए अब क्या नियम बोल रहा है कि सामने सामने वाले की गुणा करनी है। सामने सामने वाले की गुणा करा देते हो, 5 और 4 की गुणा कराओ। तो अगर 5 और 4 की गुणा कराएंगे तो 5 चौके होता है 20। कितना होता है प्यारे बच्चों, 20 और ये बचा हुआ ये जो बचा हुआ है इसको हम प्लस करके लिख देंगे यहाँ। 20 और 2 हो जाएगा हमारा 22। 20 और 2 हमारा हो जाएगा 22। ये लो प्यारे बच्चों, देखते देखते आपका 2 लाइन वाला गुणा एक लाइन में क्लियर हो गया है। अब अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो फ़ोन उठाइए, कैलकुलेटर खोलिए और 53 और 43 का गुणा करके देखिए कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों।